अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जो सबक हमने पढ़ना है वो ज़ीना उर्दू दर्जा पंजम का सबक नंबर 16 जादुई आलात, सफ़र नंबर 88 पे। जादुई आलात से मुराद उसकी जो है वो साइंसी इजादात हैं। मौजूदा सदी जिसमें हम जो है वो रह रहे हैं, इसे जो है सदी को साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी कहते हैं। इसमें जो इजादात साइंसी हैं उन्होंने हमारी ज़िंदगी को जो है बहुत आसान कर दिया है। सफ़र जो पहले महीनों में हुआ करते थे वो दिनों में हो रहे हैं, और दिनों वाले सफ़र जो हैं वो घंटों में हो रहे हैं। वो काम जो हम बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से किया करते थे और उसमें बड़ा जो है वक्त सर्फ हुआ करते थे, अब बड़ी आसानी के साथ मिनटों में हो रहे हैं। इसलिए ये साइंसी इजादात जो है इनको जादुई जो है वो आलात कहा जा सकता है कि ये काम मिनटों में कर देते हैं। ऐसे ऐसे काम और ऐसी ऐसी इजादात हैं कि जिन्होंने दूरियां ख़त्म कर दी हैं, फासले सिमट गए हैं, और दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज यानी एक गांव की सूरत इख्तियार कर गई है। एक ज़माना था जब हम अपने अजीज़ व अकारब को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए तरसते थे। ख़त का इंतज़ार होता था, 3-4 दिन के बाद जो ख़त आया करता। अब सेकंड्स में यहाँ आपने ख़त लिखा, वहाँ जो है ख़त पहुँच गया और वहाँ से रिप्लाई भी आ जाता है, यानी जवाब भी वसूल जाता है। तो चलते हैं अपने सबक जादुई आलात की तरफ। जादुई आलात। मौजूदा दौर को मशीनी दौर कहा जाता है। इंसान ने अपनी सहूलत के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम की मशीनें ईजाद कर ली हैं, जिनमें हवाई जहाज़, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर और दीगर बहुत सी मशीनें शामिल हैं। इन ईजादात में सबसे अहम ईजाद कंप्यूटर है। शुरू में कंप्यूटर सिर्फ हिसाब किताब करने और मालूमात को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इंटरनेट की ईजाद से कंप्यूटर की अहमियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। अब कंप्यूटर दुनिया के कोने कोने की मालूमात, वो चाहे कारोबारी हों, तिब से मुतल्लिक़ हों या दिफा से मुतल्लिक़, इकट्ठी करके सेकंडों में हमारे सामने पेश कर देता है। इंटरनेट ने दुनिया के तमाम कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया है, जिसकी वजह से दुनिया एक गांव यानी ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। हर वो काम जो इंसानी सोच और फ़िक्र के मुताबिक नामुमकिन नज़र आता था, वो कंप्यूटर और इंटरनेट ने मुमकिन बना दिया है। कंप्यूटर दुनिया के हर मुल्क में तालीम को आम करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन चुका है। इंटरनेट की बदौलत ही इंसान के लिए ई लर्निंग का नया दरवाज़ा खुला है, जिसने तालिब इल्म को रिवायती उस्ताद से बेनियाज कर दिया है। अब तालिब इल्म घर बैठे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में दाखिला ले सकता है और इम्तिहानात भी दे सकता है। वो तमाम तर तदरीसी खसूसियात जो एक उस्ताद के ज़रिए हासिल की जाने वाली तालीम में पाई जाती थीं, उन्हें जादुई आलात यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के ज़रिए से मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। अब तो इंटरनेट के ज़रिए बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों तक रसाई मुमकिन हो गई है। अब हमें किसी भी मौजू से मुतल्लिक़ मालूमात हासिल करने के लिए लाइब्रेरियों में नहीं जाना पड़ता। सिर्फ़ एक क्लिक से एक मौजू पर हज़ारों किताबें हमारे सामने आ जाती हैं, जिनमें मज़हब, तफसीर, साइंस, अदब, बच्चों की नज़में और मुख्तलिफ़ कहानियों वगैरह की किताबें शामिल हैं। कंप्यूटर पर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर के ज़रिए लोगों से बातचीत भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से तस्वीर या मालूमात का तबादला करना चाहते हैं तो इंटरनेट के ज़रिए से सिर्फ चंद सेकंडों में कर सकते हैं। और अगर सिर्फ पैगाम यानी मैसेज भेजना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है, जिसे मुतल्लिक़ा लोगों तक पहुंचाने के लिए दिन या घंटे नहीं, सिर्फ चंद सेकंड्स दरकार होते हैं। बस आप जिस शख्स को ईमेल करना चाहते हैं, इसका ईमेल एड्रेस या अकाउंट एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस या अकाउंट बनाने के लिए इंटरनेट पर मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स, जिसमें याहू, हॉटमेल या जीमेल वगैरह से हिदायत के मुताबिक ज़रूरी मालूमात देने से ईमेल एड्रेस या अकाउंट बन जाता है। ईमेल लिखने के लिए हम ऐसी वेबसाइट्स खोलते हैं जिनके ज़रिए हम किसी को ख़त यानी ईमेल भेज सकें। याहू, हॉटमेल या जीमेल से ईमेल करने के लिए हम वेबसाइट पर अपना ईमेल एड्रेस लिखकर अपने अकाउंट में दाखिल होते हैं और कंपोज के बटन को दबाकर हम एक ख़त नुमा सफ़ा पर आ जाते हैं। इस सफ़ा पर हम जिसको ईमेल कर रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं, फिर इसके नीचे एक खाने में ख़त का उन्वान लिखते हैं। इसके बाद जिसको ईमेल की जाती है उससे ताल्लुक़ की बुनियाद पर किसी लक़ब से नवाजते हैं। ख़त लिख कर नीचे अपना नाम लिखते हैं और सेंड का बटन दबा देते हैं। ये बरकी ख़त फ़ौरी तौर पर दूसरे शख्स को मिल जाता है
اردو ای میل کرنے کے لیے ہمارے کمپیوٹر میں ان پیج سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے۔ ان پیج پر ای میل بالکل اسی طرح لکھی جاتی ہے جیسے ہم کسی کو اردو میں خط لکھ رہے ہوں۔ ان پیج میں خط لکھنے کے بعد اسے یاہو، ہاٹ میل یا جی میل میلنگ ایڈریس سے اٹیچ کر کے سینڈ کر دیتے ہیں۔ اب تو لوگ موبائل فون سے بھی ای میل بھیج رہے ہیں۔ اس کے لیے اب کسی تار کی ضرورت نہیں، صرف موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت کا ہونا ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کی سب سے زیادہ افادیت تو مرض کرونا کووڈ-19 کے دنوں میں نظر آئی، جب تمام اسکولز، ہوٹلز، دفاتر وغیرہ بند تھے تو انٹرنیٹ نے ہی ساری دنیا کو حیران کر رکھا تھا۔ زندگی سے جڑے تمام کام آن لائن کیے جا رہے تھے۔ ادویات، کپڑوں یا کھانوں کی ترسیل، ڈلیوری ہو یا تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا ہو یا کاروبار کو، سب انٹرنیٹ کا ہی مرہون منت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیٹ ہماری زندگی کی اہم ضرورت بن چکا ہے، مگر کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ کے بے جا اور بلا ضرورت استعمال سے وقت کا ضیاع کے ساتھ ساتھ انسانی صحت پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ لوگ چڑچڑے، تنہائی پسند اور کئی دوسرے ذہنی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ کا استعمال صرف مثبت کاموں کے لیے کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس ایجاد سے کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی سبق پڑھیں، نثر میں ہو یا نظم میں ہو، اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی درکار ہوتے ہیں۔ اس سبق میں بعض ایسے الفاظ آئے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے معنی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ ممکن ہونے کے قابل، جو ہو سکے، مہیا کرنا، دینا یا فراہم کرنا۔ سافٹ ویئر، کمپیوٹر کے پروگرام، رسائی، پہنچ، صلاحیت، قابلیت، ترسیل، بھیجنے کا عمل، ضیاع، نقصان، ضائع ہونے کا عمل، ذہنی امراض، دماغی امراض۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہے بولتی کتابوں کے ساتھ۔